भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है कि वो देश की संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के प्रधान मंडल का चुनाव कराएं। चुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी करें। 15 जून 1949 को यानी संविधान को स्वीकार करने से पहले भारत की संविधान सभा में इस अनुच्छेद पर लंबी बहस हुई थी और उस बहस के दौरान खुद बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि चुनाव की पूरी मशीनरी केंद्रीय चुनाव आयोग के हाथों में होनी चाहिए। इस आयोग को हक होगा कि वो रिटर्निंग ऑफिसर्स, मतदान अधिकारी और दूसरे अफसरों को निर्देश जारी करें। जाहिर है अपनी आवाज उठाने का अधिकार सबको है, लेकिन जो संस्थान भारत के लोकतंत्र को बेदाग बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं उन पर सोच समझकर उंगली उठानी चाहिए और आरोप बेबुनियाद तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। चुनाव आयोग में हम लोगों ने कहा है कि जो भी घटना घटी है उस घटना का पूरा वीडियो सामने आना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन करने जाता है, बाद में रैली में जाता है, तो चुनाव आयोग के ऑब्जर्वेशन में पूरा वीडियो बनता है, तो पूरा वीडियोग्राफी आना चाहिए और ये बताना चाहिए ममता बनर्जी जी का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उनकी सिक्योरिटी वहाँ पे थी, टीएमसी के कार्यकर्ता वहाँ पे थे, तो पूरे इंसिडेंट का एक ओरिजिनल वीडियो जो है वो ओरिजिनल वीडियो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। चुनाव आयोग पे भी है कि वो आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाना लोकतंत्र के लिए कितना मानते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निराशाजनक है। ये लोग तो जब हारते हैं तो ईवीएम पे भी आरोप लगाते हैं। किसी भी तरीके से जो चुनाव आयोग पे आरोप लगाए वो तथ्यहीन और गलत है। चुनाव आयोग क्या भगवान है? लोग हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में सवाल उठाते हैं, तो चुनाव आयोग पर भी किसी को शक है तो उठा सकते हैं। आप तो जानते हैं चुनाव जो संविधान के अनुसार चुनाव आयोग को भी खिलाफ इम्पीचमेंट हो सकता है। बस इतना सा सवाल है कि हारने वाला ही चुनाव आयोग पर सवाल क्यों उठाता है। खैर, ममता बनर्जी पहले ही नंदीग्राम से अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर चुकी है। आज बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने भी अपना पर्चा भर दिया। इस मौके पर 3 केंद्रीय मंत्री भी शुभेंदु के साथ रहे। पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने आज नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया। शुभेंदु अधिकारी हमारे साथ हैं। आज ही नॉमिनेशन किया है। आज नॉमिनेशन करने के बाद मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप सुबह पूजा किया 2 मंदिर में, आप कहते हैं कि मैं हमेशा से करता आया हूं, लेकिन ये हिंदू, असली हिंदू, नकली हिंदू, बाहरी और भीतरी, ये मुद्दा है कि नहीं आपके लिए? ये मुद्दा है आपके लिए? हिंदू मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है। आप तो पूछ लेना नंदीग्राम का लोग को, जो प्रीस्ट है ना मंदिर का, पुरोहित है, उसको पूछ लेना, पंडित को, शुभेंदु कितना बार आया, सोनाचूड़ा सिंगवाइनी मंदिर का साथ शुभेंदु का रिलेशन क्या है। इस मंदिर का हर ईंट में शुभेंदु है। नामांकन से पहले आज शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के सिंहवाहिनी मंदिर गए। शुभेंदु अधिकारी ने जानकीनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इसके पहले शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो और धर्मेंद्र प्रधान के साथ रोड शो किया। स्मृति ईरानी ने बांग्ला में ममता बनर्जी को जवाब दिया और कहा कि दीदी ने खेला तो पहले ही कर दिया है। दीदी বলছে খেলা হবে, আজকে দিদিকে জানাতে চাই তুমি খেলাই করেছো দিদি, বাংলার সাথে খেলাই করেছো, মানুষের জীবনের সঙ্গে খেলা করেছো, মহিলার সম্মান সাথে খেলা করেছো, আর দিদি তোমার খেলাটা রক্ত দিয়ে লাল করেছে বাংলার মাটিকে। राजनीतिक दलों को अक्सर ये गलतफहमी हो जाती है कि जनता की याददाश्त कमजोर होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नेताओं और जनता के बीच अब पारदर्शिता पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई है।
गौर करने की बात यह है कि अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीतिक दल देश की संवैधानिक संस्थाओं से लेकर ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तक को अक्सर गलत बताते रहते हैं, लेकिन जब नतीजे उनके पक्ष में होते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। यह न केवल लोकतंत्र के लिए बल्कि उन राजनीतिक दलों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि मतदाता इस डेमोक्रेसी की नब्ज को पकड़ने में गलती नहीं करता है और सही वक्त पर सारा हिसाब चुकता कर देता है। और जरा सोचिए कि जो इस देश की मुख्य सत्ता की पार्टी है, जिसकी सरकार है, उन्हीं के एक बड़े नेता ने बकायदा इसको लेकर एक किताब तक लिख दी थी। फिर आगे बढ़ते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।